हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी ABBMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 2023 में। अभी वो 4 जून का आपका पेपर होने वाला है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अभी फिलअप किए हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे। अभी आप मई तक पूरा फॉर्म ही फिलअप कर सकते हैं, 18 मई तक। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरे चैनल के माध्यम से आप फिजिक्स कर सकते हैं, बायोलॉजी भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी कर सकते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जीके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना मैं अभी करा रहा हूँ। फिजिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ, बायोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुका हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड करा रहा हूँ, जीके भी करा रहा हूँ और अभी इंग्लिश भी करा दूंगा। तो पूरी कंप्लीट करा दूंगा। कहीं पे आपको भटकने, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है और आपका फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि pH वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड। pH की वैल्यू बिलो 7 अगर रहती है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब 7 से कम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एसिडिक बोलेंगे। pH होता क्या है, एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया था, pH का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि pH का क्या होता है। तो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, POTENTIAL, पोटेंशियल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। पोटेंशियल हाइड्रोजन pH को बोलते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि pH में हम लोग देखते क्या हैं। pH में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देखते हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को देखा जाता है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन CONCENTRATION, हाइड्रोजन आयन देखा जाता है। और एक pH का मतलब क्या होता है, pH का एक स्केल होता है। जैसे आपके पास स्केल होगी ना, पटरी होगी, तो इसका भी एसिड बेस देखने के लिए pH देखा जाता है। एसिड बेस एक स्केल होती है। जैसे क्या चीज़ स्केल हो जाए, एसिड बेस का एक स्केल होता है। और इस स्केल का जैसे देखिए 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके कहाँ तक, 14 तक। अब इसी के बीच में आपका 6.95 आता है, 7 भी इसको मान लेंगे। 7 पे अगर रहेगा तो उसका pH क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रल का pH कितना होता है, तो 7 होता है। और 7 के अगर इधर गए तो आपका एल्कलाइन में जाएगा। ये देख लीजिए, बेस में जाएगा। एल्कलाइन को ही बेस बोलते हैं, बेसिक में जाएगा। और अगर आपका 7 के इधर आएगा 3 4 5 6 0 तो आपका एसिड की तरफ जाएगा। तो अब आप ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। pH वैल्यू बिलो 7 के नीचे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, बर्थडे ऑफ लेडी विथ द लैम्प इज सेलिब्रेटेड एज नर्स डे। ये देखिए, लेडी विथ द लैम्प, दीपक वाली महिला किसको कहा जाता है। आप पिछली वीडियो में देखे होंगे, एक वीडियो में अभी उस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसको जन्मदाता माना जाता है, नर्सिंग के जन्मदाता फादर्स कौन थे, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, दीपक वाली महिला कहा जाता है। अब इनका जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, नर्स डे, उसी दिन नर्स डे भी मनाया जाता है क्योंकि ये फादर ऑफ नर्स इनको बोल सकते हो, मॉडर्न फादर ऑफ नर्स। तो अब नर्स डे कब मनाया जाता है, जिस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उसी दिन मनाया जाता है। कब हुआ था, 12 मई। ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फॉर ब्लड डोनेशन ए डोनर शुड हैव हीमोग्लोबिन लेवल एबव मीन्स ऊपर होना चाहिए। अगर कोई भी ब्लड डोनेट करना चाह रहा है तो उस डोनर का ब्लड जो होता है, उस हीमोग्लोबिन उसका कितने लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर की बात करें तो उसका 12 ग्राम % के ऊपर ही होना चाहिए, तभी वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। एक यूनिट में एक यूनिट जब वहाँ ब्लड आप डोनेट करने जाएंगे तो ऐसे पूछते हैं कि 1 यूनिट ब्लड चाहिए। किसी को ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं या कोई ब्लड एक्सेप्ट करता है तो आपको हॉस्पिटल में ब्लड जो मिलता है वो यूनिट के फॉर्म में मिलता है, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे मिलता है।
तो एक यूनिट में पूछ रहा है कितना कंटेन, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड की मात्रा एक यूनिट में आती है, तो एक यूनिट बराबर होता है 300 ml। कितना होता है? 300 ml। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन लिक्विड, ये क्या है? ये लिक्विड लिखा है, LIQUID लिक्विड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मेटल है जो इन लिक्विड हो जाता है स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे, अगर उनको रख दिया जाए तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आप Hg किसका सूत्रक है, मात्रक है, तो वो मरकरी का है। मरकरी को रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, मेटल्स क्या, मरकरी क्या है? मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन व्हिच बॉडी सेल्स वर्क इफिशिएंटली, जो बॉडी होती है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, कौन से टेम्परेचर पे जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो वर्क करेंगी इफिशिएंटली, मतलब अच्छे से प्रॉपर वो वर्क करेंगी सेल। कितना बॉडी का टेम्परेचर होगा? अगर देखिए पायरेक्सिया हो जाता है, ये देख लीजिए एक वर्ड आ गया यहीं पे, देख लीजिए पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? अगर हाई फीवर हो जाता है शरीर का तो उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। ये नर्सिंग फंडा की एक क्या है, मतलब एक स्टेटमेंट है, पायरेक्सिया, हाई फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो बॉडी की सेल्स होती हैं प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो इफिशेंटली मतलब प्रॉपर वर्क करेंगी। तो 34 से लेके 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो करती हैं। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में है, 94 से 106 फ़ारेनहाइट तक प्रॉपर वर्क करेंगी बॉडी की जो सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एट व्हिच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर लेवल पे जो सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होती है वो किस स्केल पे इक्वल, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो -40 पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो बराबर हो जाता है। तो -40 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, देखिए आ गया। अब ये क्वेश्चन तो एकदम पेट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत लगाएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज मॉडर्न नर्सिंग किसको कहा जाता है? मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो कि फीमेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेल है कि फीमेल? तो फीमेल है। सिंपल क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कन्वर्ट करना है आपको, चेंज करना है। 40 डिग्री सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें फिजिक्स में भी पूछता है ये क्वेश्चन, तो यहीं पे देख लीजिए। आपको क्या दिया गया है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। अब इसी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो आप इसका फार्मूला होता है, ये देख लीजिए, फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिखा गया है, F=C × 9/5 + 32, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला देखिए लिखा गया है। अब सेंटीग्रेड की वैल्यू आपको दी गई है, कितना 40 दिया गया है, तो सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ 40 रख दीजिए। फिर उसके बाद 9/5 + 32 करेंगे तो 40 यहाँ, अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा। अब 40 का 1/8 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 4 = 72 आ जाएगा, और फिर 32 आप इसमें जोड़ देंगे। तो 72 में 32 जब जोड़ेंगे तो टोटल ये देखिए आपका ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 104 फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगी। तो आपको याद क्या करना है? आपको याद ये चीज़ करना है कि फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फ़ारेनहाइट = सेंटीग्रेड + 9/5 और +32, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये फार्मूला काफ़ी जगह लगता है और क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है। अभी नीचे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखिए, इफ़ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब की किस में दे रहा है? 140 फ़ारेनहाइट डिग्री में दे रहा है, और आपको चेंज किस में करना है? देन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में आपको चेंज करना है। अब ये देख लीजिए, अब आपको फार्मूला उसमें मैंने बताया था फ़ारेनहाइट का, अब इसमें आपको सेंटीग्रेड का फार्मूला पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, फार्मूला कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेगा सेल्सियस में, ये फार्मूला है। सेंटीग्रेड = फ़ारेनहाइट -32 ×
5/9। पहले क्या था 9/5 था, इसमें 5/9 है। ये फार्मूला है। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी रहेगी, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो ये देखिए ये फार्मूला आपका लिखा गया है, ये फार्मूला दिया गया है। अब इसमें 140 आपका फ़ारेनहाइट दिया था क्वेश्चन में, 140 यहाँ पे रखेंगे, -32 करेंगे, गुणे 5/9 करेंगे। अब यहाँ पे 140 में 32 जब माइनस कर देंगे तो 108 बचेगा। फिर आप 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.56 आएगा। फिर 108 0.56 को ऐड करेंगे तो 60.48 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बचेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए तो किसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सेंटीग्रेड को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में तो आपको फ़ारेनहाइट का फार्मूला पता होना चाहिए। अब फ़ारेनहाइट का फार्मूला मैंने बताया था कि F = C × 9/5 + 32। यहाँ देख लीजिए C माइनस है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ C अपान है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ C प्लस है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन कराया गया है। यहाँ पे ये देख लीजिए मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे आपका घटा दिया गया है, यहाँ प्लस कर दिया गया है, यहाँ डिवाइड किया गया है। तो C × 5 होगा। ये अच्छे से देखेंगे, नहीं तो गलत कर जाएंगे वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रहेगा। अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किसमें, सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड का फार्मूला देख लीजिए, सेंटीग्रेड का फार्मूला ये देख लीजिए। सेंटीग्रेड का फार्मूला अगर आप चेंज करेंगे, ये देखिए C × 9/5 + 32, ये आपका सेंटीग्रेड का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें F C = ये भी गलत हो जाएगा। आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो C = F - 32 × 5/9। ये फार्मूला आपका C ऑप्शन देखिए एग्जैक्ट करेक्ट है। तो ये सेंटीग्रेड का फार्मूला है। तो ये फार्मूला दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ द पल्स रेट इज मोर देन 100/मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में आपका देखिए यहाँ पे पल्स रेट की बात कर रहा है। तो पल्स रेट अगर 100 के ऊपर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो नॉर्मल पल्स रेट यहीं लिख लीजिए कि नॉर्मल पल्स रेट जो होता है ये कितना होता है, ये पता होना चाहिए। तो एडल्ट की अगर बात करें, एडल्ट में एवरेज एडल्ट में होता है 60 से लेके 60 से लेके होता है 100 बीट पर मिनट होता है। एक मिनट में कितनी बार बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट, ये हटा दीजिए बीट पर मिनट। एक मिनट में 60 से लेके 100 बार पल्स रेट चलती है। तो अब ये नॉर्मल हो गया। अगर आपका देखिए 100 के ऊपर अगर हो जाता है, 100 के मोर देन 100 पल्स रेट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। और लेस देन 60 अगर हो जाता है, लेस देन अगर 60 हो गया पल्स रेट तो उसको क्या बोलेंगे भाई, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर 60 से कम हो जाता है पल्स रेट तो उसको ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ब्रेडीकार्डिया कम होना, ट्रैकीकार्डिया अधिक होना। तो इसमें मोर देन 100 हो रहा है तो आप टैकीकार्डिया लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आप सही करेंगे। वही चीज़ें देखिए यहाँ पे नीचे लिखी गई हैं। नॉर्मल एवरेज एडल्ट पल्स रेट 60 से लेके 100 बीट पर मिनट, एबव 100 इज कॉल्ड टैकीकार्डिया एंड बिलो 60 इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। यही चीज़ें लिखी गई हैं। ब्रेडीकार्डिया भी पूछ सकता है एग्जाम में और टैकीकार्डिया भी पूछा जा सकता है। तो दोनों मैंने बता दिया अच्छे से। अब यहाँ देख लीजिए रिस्पायरेशन रेट जो होती है, हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ पर्सन है, कोई भी बीमारी नहीं है, हेल्दी है एकदम, तो उसका रिस्पायरेशन रेट कितना होगा, 5 से 10। एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, लेना और छोड़ना। तो अगर रिस्पायरेशन एक मिनट में 15 से 20 पर मिनट, एक मिनट में 15 से 20 बार एक स्वस्थ आदमी रिस्पायरेशन करता है। स्वस्थ आदमी क्यों यहाँ कहा गया हेल्दी पर्सन इसीलिए कहा गया है ना। मान लीजिए किसी को अस्थमा है, वो तुरंत जल्दी सांस ले रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हेल्दी पर्सन की इसीलिए बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
ये देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डिफिनीसन दिया गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है कि दी रिस्पायरेशन रेट ऑफ हेल्दी एडल्ट पर्सन इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, आल्दो यद्यप इट इज़ वेरिएबल, ये वेरी भी करता है अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चे में इट इज़ एट बर्थ, बर्थ के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रिस्पायरेशन रेट कितना होता है, तो 30 से लेके 40 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में वो 30 से 40 बार सांस ले सकता है। तो ये बच्चे का भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम बियर डेवलप्ड ड्यूरिंग, जो नर्सिंग प्रोग्राम, जो प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम जो डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था, किसके दौरान, तो फर्स्ट हाफ 20 सेंचुरी के दौरान, 20 सेंचुरी के हाफ, फर्स्ट हाफ मतलब जब 20 सेंचुरी चल रहा था तो उसके मिड में ये शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन आज स्टेब्लिश बाई, किसके द्वारा किया गया था, हेल्थ को मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन करने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए नर्सिंग फिलॉसफी फर्स्ट पहली बार नर्सिंग फिलॉसफी दिया गया था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसमें एक ही नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल देखिए, अगर आपको गेस करना रहेगा पेपर ना, तुक्का मान लीजिए क्वेश्चन को लगाना है, एकदम अंदाजिया जिसको कहते हैं, अंदाज में, तो अगर क्वेश्चन ऐसे देता है और ऑप्शन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया गया है तो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम आपको समझ में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लगा सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग में एक ही नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा एक स्टेप सोचना पड़ेगा आपको। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा लैक हो जाए, मतलब कमी हो जाए, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं या एनेक्सीमिया बोलते हैं या फिर हाइपोएक्सीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसको हाइपोएक्सीमिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मीनिंग ऑफ साइनोसिस, ये आपका मीनिंग बताना है, साइनोसिस की मीनिंग क्या होती है, साइनोसिस की मीनिंग क्या होती है, तो साइनोसिस आपको जो नेल्स होता है, हाथों में जो नाखून होता है उसमें देखने को बहुत जल्दी मिलती है, फिर उसके बाद स्किन में भी देखने को मिलती है। तो जब साइनोसिस क्या होता है, जब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो स्किन और नेल्स जो होती है ब्लूइश होने लगती है, ब्लूनेस ऑफ स्किन, येलो आ गया, रेड आ गया, ये सब नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन काज्ड बाय CO2 रिटेंशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, लैक हो जाए और CO2 रिटेंशन मतलब CO2 बढ़ने लगे टिश्यू में, जब बॉडी टिश्यू में बढ़ने लगता है तो साइनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एयरबॉर्न डिजीज, अब इसमें आपको बताना है कि एयरबॉर्न डिजीज कौन सा है, इसमें कॉलरा है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफाइड है कि मीजल्स है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक ही आपको ऑप्शन दिखेगा, मीजल्स जो होता है वो एयरबॉर्न डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताते हैं ये क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में मान लीजिए अगर आप स्टाफ नर्स बन गए हॉस्पिटल में तो आपका नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है वो असेसमेंट करना। पहले आप असेसमेंट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, असेसमेंट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, उससे ऑब्जेक्टिव डाटा अपना खुद लगाएंगे, सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट से आप पूछते हैं। तो असेसमेंट में 2 डाटा लिखा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद जब आप डाटा ले लेंगे तब फिर प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद फिर आप जो प्लान बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर जब उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तब इवैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेप आपका असेसमेंट करना होता है। तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आपका दिया भी गया है, असेसमेंट फर्स्ट स्टेप होता है द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा रिलेवेंट टू द पेशेंट दियर प्रॉब्लम एंड नीड्स। जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो, जो उसको आवश्यकता हो, उसके डाटा लेते हैं, वही असेसमेंट होता है। वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता, सब्जेक्टिव डाटा होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा खुद आप एनालिसिस करते हैं। तो ये इतना
इतना क्वेश्चन हो गया, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करा दिए इस वीडियो में। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वीडियो नंबर 3 है। तो 2 वीडियो आप इसके पहले बन चुकी है, वो दोनों वीडियो आप देखिए चैनल पे। और मैं 2 वीडियो आपका जीके का भी करा चुका हूँ, और 2 नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ये एप्टीट्यूड का तीसरा वीडियो है। तो बस मैं कराते रहूँगा, आप लोग बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करते रहें। फ्री में देखिए, आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और आपका इंग्लिश सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहीं पर भी आप पूरे फ्री में कहीं पर भी आप ढूंढ लीजिए, मिलने वाला नहीं है किसी भी यूट्यूब चैनल पे, या फिर कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कोई भी नहीं करा पाएगा। मैं क्यों करा रहा हूँ, अब आप सोचेंगे मैं क्यों करा रहा हूँ। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, और मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका। तो आप मेरे ये क्वेश्चन हम एकदम समझा देते हैं। अब आपको ऑप्शन सिर्फ बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। अगर कोई भी हो, अगर वो अधिक मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में एल्कोहल शराब पी रहा है, तो उसको इसमें से फॉलोइंग डिजीज, इसमें से कौन सी डिजीज उसको होगी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रहा है इन्फ्लुएंजा, सेकंड मलेरिया, थर्ड आपका सिरोसिस दे रहा है, और डी ट्यूबरकुलोसिस। अब आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वही बताना है कि अगर अधिक मात्रा में अल्कोहल लिया जा रहा है कोई किसी के द्वारा, तो उसको कौन सी डिजीज होगी, और अगर कौन सी इसमें जो डिजीज होगी वो किस बॉडी के किस वाइटल आर्गन, किस आर्गन को वो इफ़ेक्ट करता है। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, वो किसी को ये बीमारी इफेक्ट भी करती है। तो उस आर्गन का नाम भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता हो, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो कराएंगे। थैंक यू।